नमस्कार दोस्तों। जो लोग बुद्धिमान हैं वो ये जानते हैं कि शब्द हथियार की तरह इस्तेमाल होते हैं, जिनसे किसी को भी बचाया जा सकता है या किसी को भी मारा जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि शब्दों से भला किसी को कैसे मारा जा सकता है, तो जरा सोचिए, ज्यादातर आत्महत्याओं के पीछे किसका कारण होता है? किसी के पति ने कुछ कहा, किसी के पिता ने कुछ कहा और उन लोगों ने आत्महत्या कर ली। ये आत्महत्या किसके कारण हुई? वह पीड़ित के मन को इतना दुखी कर गए कि उसके मन से वो दुख सहना और ज्यादा बर्दाश्त करना नामुमकिन हो गया और इसी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसे ही आपके शब्द किसी को नया जीवन प्रदान कर सकते हैं। जब कोई आदमी उदास होता है या दुखी होता है तो उसके शब्द उसमें एक नया जोश, एक उत्साह भर सकते हैं और एक हारा हुआ आदमी अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकता है, सिर्फ शब्दों के माध्यम से, हमारी वाणी के माध्यम से। दोस्तों, आज की इस कहानी के माध्यम से आप ये जानेंगे कि इंसान को किन परिस्थितियों में हमेशा चुप रहना चाहिए और चुप रहने के क्या फायदे होते हैं। ये सब जानेंगे आप आज की इस कहानी में। बस आप इस कहानी को अंत तक सुने और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, बात बहुत पुरानी है। जापान के ओसाका शहर के निकट किसी गांव में एक जैन मास्टर रहते थे। उनकी ख्याति पूरे देश में फैली हुई थी और दूर दूर से लोग उनसे मिलने और अपनी समस्याओं का समाधान कराने आते थे। एक दिन की बात है, मास्टर अपने एक शिष्य के साथ प्रातः काल सैर कर रहे थे कि अचानक ही एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। उसने मास्टर के लिए बहुत से अपशब्द कहे, लेकिन मास्टर मुस्कुराते हुए चलते रहे। मास्टर को ऐसा करता देख वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उनके पूर्वजों तक को अपमानित करने लगा, पर इसके बावजूद भी मास्टर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहे। मास्टर पर अपनी बातों का कोई असर ना होते हुए देख अंततः वह व्यक्ति निराश हो गया और उनके रास्ते से हट गया। उस व्यक्ति के जाते ही शिष्य ने मास्टर जी से पूछा, मास्टर, आपने भला उस दुष्ट की बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? और तो और आप मुस्कुराते रहे, क्या आपको उसकी बातों से कोई कष्ट नहीं पहुंचा? जैन मास्टर कुछ नहीं बोले और उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। कुछ देर चलने के बाद वे मास्टर के कक्ष तक पहुंच गए। मास्टर बोले, तुम यहीं रुको, मैं अंदर से अभी आया। मास्टर कुछ देर बाद एक मैले कपड़े लेकर बाहर आए और उसे शिष्य को थमाते हुए बोले, लो, अपने कपड़े उतारकर इन्हें धारण कर लो। कपड़ों से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी और शिष्य ने उन्हें हाथ में लेते ही दूर फेंक दिया। मास्टर बोले, क्या हुआ, तुम इन मैले कपड़ों को नहीं ग्रहण कर सकते ना? ठीक इसी तरह मैं भी उस व्यक्ति द्वारा फेंके हुए अपशब्दों को नहीं ग्रहण कर सकता। इतना याद रखो कि यदि तुम किसी के बिना मतलब भला बुरा कहने पर स्वयं भी क्रोधित हो जाते हो तो इसका अर्थ है कि तुम अपने साफ सुथरे वस्त्रों की जगह उसके फेंके फटे पुराने मैले कपड़ों को धारण कर रहे हो। दोस्तों, इस जैन कहानी में गुरु ने शांत चित्त रहकर अपने आप पर और अपने विचारों पर काबू पाने की बात कही है। किसी के अपशब्दों से हमें बिल्कुल भी विचलित नहीं होना चाहिए। हमारे मन और तन पर सिर्फ हमारा ही कंट्रोल होना चाहिए। फिर जैन मास्टर अपने शिष्य से कहते हैं कि मैं तुम्हें आज 4 ऐसी परिस्थितियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें हर इंसान को हमेशा चुप रहना चाहिए। अगर कोई भी इंसान इन 4 जगहों पर चुप रहना सीख ले तो वह हमेशा सुखी रहेगा। जिसमें पहली जगह है जब कोई आपकी भावनाओं को शब्दों से ना समझ सके। जब तुम्हें लगता है कि कोई व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ पा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में इंसान का चुप रहना ही बेहतर है। अक्सर हम लोगों को अपने दुख व अपनी परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता। हर इंसान को केवल खुद से ही मतलब होता है। 1 या 2 बार तो कोई इंसान तुम्हारी दुख व तकलीफों को सुन लेगा, लेकिन उसके बाद वह तुमसे दूर भागना शुरू कर देगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दुखी व असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता है। इसलिए अपने कुछ करीबी खास मित्र व परिवार के सदस्यों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानियां ना बताएं जो तुम्हारी बातों को समझने की बजाय उसका मजाक बनाए। दूसरी जगह, किसी चीज या घटना का आधा अधूरा ज्ञान होने पर। जब तक तुम्हें यह ना पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है या किसी विशेष घटना के बारे में तुम्हें आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो ऐसे मौके पर भी हमें चुप रहना चाहिए।
अक्सर व्यक्ति अपने आधे अधूरे ज्ञान के कारण हंसी का पात्र बनता है। ऐसे व्यक्ति को लोग गंभीरता से लेना भी पसंद नहीं करते हैं। हमें कभी भी आधी अधूरी व इधर उधर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। तीसरी जगह, जब कोई व्यक्ति किसी की बुराई कर रहा हो, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा है, वही कल किसी और के सामने तुम्हारी भी बुराई करेगा। इसीलिए जब भी कभी कोई किसी तीसरे इंसान की बुराई करे या उसके बुरे समय का मजाक उड़ाए, तो तुम्हें सिर्फ उसकी बातों को सुनना है, उस पर किसी भी प्रकार की अपनी राय या प्रतिक्रिया नहीं देनी है। चौथी जगह, जब कोई तुम पर क्रोध या घृणा करे, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा या घृणा से चिल्लाए, तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करे, तो ऐसी परिस्थिति में तुम चुप रहकर सामने वाले के गुस्से और घृणा को कम कर सकते हो। साथ ही तुम इस स्थिति को और अधिक खराब होने से भी सकते हो। गुस्सा कम होने पर जब व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होगा, तब आपके चुप रहने के कारण ही वह हो सकता है आपसे माफी मांगने का प्रयास करे। और अंत में जैन मास्टर कहते हैं कि व्यक्ति को हर परिस्थिति में भी हमें चुप नहीं रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें चुप रहना हमारी कमजोर प्रतीत होती है। गुस्से के दौरान चुप रहने का ये तरीका हमारे सगे संबंधी, हमारे परिवार व मित्रों के लिए ही सही है, ना कि हर इंसान के लिए। हर जगह चुप रहने का कुछ लोग गलत फायदा भी उठा सकते हैं।